हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और वीडियोस को लगातार देख रहे होंगे। जो देख रहा है उसको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, नहीं देख रहा उसको कैसे आ सकता है समझ में। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, नहीं आने वाला समझ में। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि इन्वर्स किस टाइप से फाइंड करते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और इन्वर्स के लिए क्या कंडीशन होती है, उसका बेसिक आइडिया हमने लिया था इससे पहले वाले लेक्चर में। जिसने भी इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखा उसको सबसे पहले इससे फर्स्ट वाला लेक्चर देखना है इस टॉपिक का, जब ये समझ में आएगा। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है कुछ थ्योरम्स देखेंगे, सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स रिलेटेड टू इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। थ्योरम्स देखेंगे, उनको अप्लाई करेंगे, किस टाइप से उन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो सब कुछ हम देखेंगे। थ्योरम देखेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, यही सब कुछ देखने वाले हैं आज। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज जैसा कि आपको पता है कि हम कुछ थ्योरम्स देखने वाले हैं, कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम्स देखने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स। इम्पोर्टेंट थ्योरम्स, ठीक है। ये थ्योरम्स हम किस पर देखने वाले हैं? ये थ्योरम्स देख रहे हैं हम ऑन इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑन इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। ये देख रहे हैं हम। चलिए फर्स्ट थ्योरम देखते हैं। फर्स्ट थ्योरम मैं इसको लिखता हूं थ्योरम 1। थ्योरम 1 हम इससे पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं। थ्योरम 1 क्या बोलती है? थ्योरम 1 ये बोलती है, थ्योरम 1 ओनली डिफाइन करती है इनवर्स को, राइट। यानी ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स पॉसिबल है। इट मीन्स फर्स्ट थ्योरम ओनली डिफाइन होती है फॉर इनवर्स मैट्रिक्स की डेफिनेशन में, ठीक है। जैसा कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि इनवर्स कौन सी मैट्रिक्स का पॉसिबल है, इनवर्स ओनली नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो ए मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल if it is non-singular matrix, non-singular मैट्रिक्स। याद रखना ये जो मैट्रिक्स ए है वो हमेशा कौन सी होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। नॉन सिंगुलर तो होगी बट इसमें भी कौन सी होगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। और हमें पता है ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट। ऐसा हमने इससे पहले वाली क्लास में देखा था। प्रोवाइडेड डेट डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। इफ determinant of A is equal to 0 then it is called singular matrix and inverse is only possible for non-singular matrix. That is theorem number 1. I hope ये क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद में थ्योरम नंबर 2 देखते हैं। थ्योरम 2 क्या थी? थ्योरम 2 है हमारे पास, इसको नोट करना है। थ्योरम 2, थ्योरम 2 में हम ऐसा बोल सकते हैं, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, और हो सकता है ये ए इंटू आई, ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलिए इस थ्योरम को
एक्सप्लेन करते हैं। ये थ्योरम क्या बोलती है, अगर कोई मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तब उसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। एडजॉइंट फाइंड करना में आता है किस टाइप से एडजॉइंट फाइंड करते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, उसके बाद में उसका ट्रांसपोज करेंगे, वही क्या होता है एडजॉइंट मैट्रिक्स, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम एडजॉइंट किसी मैट्रिक्स पर्टिकुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट एंड उसी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं, या पहले ए बोलोगे, पहले मैट्रिक्स है और उसके बाद में एडजॉइंट है उसका, वो किसके इक्वल होता है ए इंटू आई। आई क्या है यहाँ पर, आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स where I is identity matrix of same order as A, यानी इसका ऑर्डर इंटू इसका ऑर्डर अगर 2 इंटू 2 होगा तो I का ऑर्डर भी क्या होगा 2 इंटू 2। इफ ऑर्डर ऑफ A इज 3 इंटू 3 देन ऑर्डर ऑफ I इज ऑल्सो 3 इंटू 3, राइट। अब इसको प्रूव भी करेंगे, ये थ्योरम क्या बोल रही है, इसको अभी क्वेश्चन के फॉर्म में इसको प्रूव भी करेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद में थ्योरम 3 देखते हैं। थ्योरम 3 इनको लर्न रखना है हमें पता है, प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो, ये प्रॉपर्टी स्टेप से होती है। चलिए थ्योरम 3 देखते हैं। थ्योरम 3 क्या होती है, अगेन हम क्या ले रहे हैं ए, कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे यहाँ पर हम क्या, ठीक है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, right, non-singular matrix, then a raised to power t, इसका मीनिंग क्या है, ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी है इसकी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए रेज टू पावर टी का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स और उसके बाद में ट्रांसपोज। इसका मीनिंग क्या है, अगर एक कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ वो क्या है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0, देन transpose of that matrix is also non-singular matrix, it means transpose of that matrix is also non-singular, means determinant of non-singular of that matrix is not equal to 0। और ऐसा हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में भी देखा था। क्या देखा था, डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी इस टाइप से थी, इफ एनी रो एंड कॉलम्स आर चेंजेस, और वी कैन से इफ रोज आर चेंजेस इन ट्रांसफॉर्म इनटू कॉलम्स देन डिटरमिनेंट विल रिमेन सेम, राइट। और कॉलम और रो को इंटरचेंज करते हैं तो वो क्या होता है ट्रांसपोज ही होता है, इट मीन्स वो सेम होता है। इसके बाद में ये तो हो गया, इसके बाद में इसमें एक और जो अपने को बात ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद इन्वर्स फाइंड करते हैं, वो किसके इक्वल होगा, इन्वर्स फाइंड करने के बाद ट्रांसपोज फाइंड करोगे, दोनों इक्वल होगा। यानी पहले किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करो और उसके बाद में उसका इन्वर्स फाइंड करो, वो इक्वल होगा। पहले इन्वर्स फाइंड करो उसके बाद में उसका ट्रांसपोज फाइंड करो, वो दोनों क्या होंगे इक्वल। अभी इन सभी को हम प्रूव करेंगे फॉर्मूले की हेल्प से और क्वेश्चन की हेल्प से इनको प्रूव करेंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा और नोट भी कर लिए होंगे। वीडियो को पॉज करके इनको नोट करना है, मैं थोड़ा बहुत टाइम दे देता हूँ तुम्हें। थ्योरम 1 2 3 क्लियर हो चुकी होगी। आई होप तीनों थ्योरम्स क्लियर हो चुकी होगी।
ठीक है। फर्स्ट थ्योरम तो ओनली इनवर्स की डेफिनेशन है। ठीक है, चलिए इन तीनों थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन की हेल्प से और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स है ए, हम 2 इंटू 2 की लेते हैं, 1 3 और ये है 2 4। इफ ए इक्वल टू दिस, देन फर्स्ट पॉइंट, फाइंड ए इनवर्स। सेकंड क्वेश्चन बोलते हैं प्रूव दैट ही ले लेते हैं। प्रूव दैट, सेकंड क्वेश्चन में प्रूव दैट बोलता हूँ मैं, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए इंटू I2 क्यों बोला? बिकॉज इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2, यानी I का भी ऑर्डर क्या होगा 2 इंटू 2। 2 स्टैंड्स फॉर 2 इंटू 2। I3 मीन्स 3 इंटू 3, I4 मीन्स 4 इंटू 4। ठीक है, इसके बाद में सेकंड हो गया। थर्ड थ्योरम क्या थी हमारे पास? थर्ड थ्योरम हमारे पास इस टाइप से थी, ए इनवर्स टी इज इक्वल टू ए रेस टू पावर टी और उसके बाद में इसका इनवर्स। ये 3 थ्योरम अपने पास थी जिनको हम प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, जो हमें गिवन मैट्रिक्स है वो है ए इक्वल टू 1 3 2 4। सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है? वेदर द मैट्रिक्स इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ठीक है, सो वी हैव टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 4 माइनस 2 3 जा 6। इट मीन्स हो जाएगा -2 एंड -2 डज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट। इट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट। सो इनवर्स एग्जिस्ट एंड इनवर्स फाइंड कर सकते हैं हम। ठीक है, इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या बोलेंगे? एंड इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एंड इनवर्स ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है हमें, जब मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 इंटू 2 का है तो हम इनवर्स डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। हालांकि हम एडजॉइंट फाइंड करने के बाद भी फाइंड कर सकते हैं, एडजॉइंट से भी कर सकते हैं, बट 2 इंटू 2 के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ मैं, यहाँ पर बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है अगर मैट्रिक्स 2 इंटू 2 की होती है? यहाँ अलग से नोट करना है इसको। बोलोगे शॉर्ट ट्रिक फॉर इनवर्स ऑफ ऑर्डर 2 इंटू 2। देखिए क्या करते हैं, जैसे कि हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं ए, उसके एलिमेंट लेते हैं A11 A12 A21 एंड A22, इस टाइप से लेते हैं। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए देखो वो कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी? इन्वर्टिबल के लिए। इन्वर्टिबल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, यानी मैट्रिक्स शुड बी नॉन सिंगुलर, यानी उसका डिटरमिनेंट तो फाइंड करोगे ही करोगे। इसके अलावा हमें ए इन्वर्स डायरेक्ट फाइंड करने के लिए यहाँ क्या करना होगा? ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए डायरेक्ट 1 बाई डिटरमिनेंट ऑफ ए तो बोलोगे ही बोलोगे साथ में। ठीक है, अब यहाँ क्या करोगे? ये जो देखो ये क्या है हमारे पास? डायगोनल। ये डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल है। ठीक है, तो ये वाला डायगोनल है, इनके एलिमेंट्स को जस्ट चेंज कर दो, यानी A11 की जगह A22 और यहाँ पर A11। ठीक है, और इस वाले प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट एज इट इज बस नेगेटिव साइन लगा दो, A12 एंड माइनस A21। बस यही क्या हो गई? ये इसका इन्वर्स हो गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने इसी क्वेश्चन में देखते हैं, हमें इसी क्वेश्चन में देखना है। हमारे पास ए क्या है? ए हमारे पास है 1 3 2 4। ठीक है, तो डिटरमिनेंट फाइंड करोगे पहले,
यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा 4 माइनस 6, इट मीन्स माइनस का 2, यानी इसका ए इनवर्स क्या हो जाएगा डायरेक्टली -1/2 बाहर, मैट्रिक्स एज इट इज। अब ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये 1 4 है, इसको 4 1 बना दो, इसके एलिमेंट एज इट इज बट नेगेटिव साइन लगा दो, ये इसका इनवर्स हो गया। ठीक है, कर सकते हो, बट ध्यान रखना ये सिर्फ 2 के लिए ही वैलिड है, 3 के लिए वैलिड नहीं है। हमेशा में जब 2 की मैट्रिक्स होगी तो इनवर्स कैसे फाइंड करना होगा, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इनके एलिमेंट्स को चेंज करेंगे, इस तरीके से चेंज करोगे और इस वाले एलिमेंट्स को सेम रखोगे बट नेगेटिव साइन लोगे, बट इसके साथ में डिटर्मिनेंट आएगा ही आएगा। ठीक है, इसके बाद में -1/2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं अंदर, तो क्या हो जाएगा -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2, ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 बिकॉज 2 माइनस से 1 हो जाएगा और ये -1/2। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सभी को, हो चुका होगा क्लियर सभी को। ठीक है, ए इनवर्स फाइंड कर सकते हो, किस टाइप से फाइंड करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं वापस से मैट्रिक्स लेता हूँ। मैट्रिक्स थी हमारे पास ए इक्वल टू 1 3 2 4 और हमें सेकंड क्वेश्चन में जो प्रूव करना था वो इस टाइप से था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए इंटू I2, ये तीनों प्रूव करना है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए, पहले एडजॉइंट ऑफ ए तो फाइंड करना ही होगा, एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना ही होगा। उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें माइनर कोफैक्टर फाइंड करना होगा। ठीक है, तो पहले बोलोगे कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 1 इक्वल टू, देखते हैं 1 के क्रॉस देखोगे 4, ठीक है, साइन क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। फिर देखोगे सेकंड कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 3, साइन नेगेटिव आ जाएगा, पहले नेगेटिव ले लेते हैं बिकॉज ये कौन सा एलिमेंट है 1 2 1 + 2 3 इज ओड यानी नेगेटिव साइन, इसके क्रॉस हो जाएगा 2। आई होप ये अच्छे से आता होगा, इसलिए इसको बार बार नहीं बता रहा मैं। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 2, अगेन पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन होगा और ये जाएगा 3। उसके बाद में कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 4, ये पॉजिटिव रहेगा बिकॉज 2 + 2 4 इज इवन 1। ठीक है, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स तुम्हारे पास F इक्वल टू क्या हो जाएगी, विद साइन लिया हमने यहाँ पर 4 -2 -3 एंड 1। ठीक है, तो एडजॉइंट क्या हो जाएगा, सो एडजॉइंट ऑफ ए शुड बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर 4 -2 -3 1 एंड ट्रांसपोज, सो 4 -2 -3 1। ठीक है, ये हो गया इसका एडजॉइंट। ठीक है, चाहो तो यहाँ से इन्वर्स भी देख सकते थे, यहाँ से इन्वर्स देख सकते थे। इन्वर्स क्या है, ए इन्वर्स इक्वल टू क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट क्या था -1/2 था और ये क्या था एडजॉइंट, ये है 4 -3 -2 एंड 1, ये हो गया इन्वर्स। ठीक है, अब सोचने वाली बात क्या है, हमारे पास जो मैट्रिक्स थी, मैट्रिक्स हमारे पास इस टाइप से थी 1 3 2 4। तो देखो ये 1 4 था तो 4 1 चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, और यहाँ पर देखो 3 और 2 सेम है बट नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव था ये पॉजिटिव था, नेगेटिव साइन और डिटर्मिनेंट बाहर आ रहा है। ठीक है, ये पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, चलिए एडजॉइंट, हमें अभी एडजॉइंट से मतलब है, एडजॉइंट हमारा ये है। अब क्या करना, हमें एडजॉइंट इंटू ए करोगे और उसके बाद में ए इंटू एडजॉइंट करोगे, दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए सबसे फर्स्ट प्रूव क्या देखना है हमें, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ठीक है, ये क्या था एडजॉइंट ए, अभी जो मैट्रिक्स है 4 -3 -2 एंड 1, और ए जो मैट्रिक्स थी वो थी 1 3 2 एंड 4।
ठीक है, चलिए मैं यही मल्टीप्लाई करता हूँ इसको। यहाँ इस तरीके से चलोगे, यहाँ पर इस टाइप से चलोगे, लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम। फर्स्ट में लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम। 4 को 1 से करोगे 4, और 3 को 2 से करोगे, -3 को 2 से करोगे 4 + 4 3 इंटू यानी माइनस का 6। उसके बाद में 4 को 3 से करोगे कितना हो जाएगा 12, और इसको ये माइनस का 12। इसके बाद में -2 एंड प्लस का 2। उसके बाद में माइनस का 6 प्लस का 4। ठीक है, यानी ये क्या बन रहा है मेरे पास 4 - 6 माइनस का 2, 0 0 एंड -2। इस टाइप से बन गया। ठीक है, चलिए यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ, -2 कॉमन ले सकता हूँ मैं। चलिए ऐसा कोई कुछ नहीं है, -2 कॉमन लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा 1 0 0 1। ये क्या है I2। ठीक है, I2 क्यों, बिकॉज ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2। ठीक है, अब इसी टाइप से तुम्हें घर पे क्या प्रूव करना है, A × एडजॉइंट ऑफ A भी यही आता है क्या, कर सकते हो इजीली। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो देखते हैं। मुझे उम्मीद है इससे आगे वाला तुम कर सकते हो, आगे वाला जो प्रूव करना है, यानी हमें क्या करना है नेक्स्ट, क्या फाइंड करना है A × एडजॉइंट ऑफ A, वो भी इसके इक्वल आएगा, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, आई होप कर सकते हो, बहुत आसान है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट जो थर्ड था वो फाइंड करते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था इसी का, वो हमें प्रूव करना था A इनवर्स एंड इस ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ A एंड देन इनवर्स। ठीक है, ये प्रूव करना था। ठीक है, तो देखो मैट्रिक्स अपने पास ये है। सबसे पहले इनवर्स देख लेते हैं, इनवर्स A इनवर्स देख लेते हैं। A इनवर्स -1/2 बाहर था। ठीक है, और इसके बाद में डायरेक्ट देखते हैं, इसको चेंज करते हैं 4 1 -3 एंड -2। ये इसका इन्वर्स था, राइट। इसके बाद में इसको डिवाइड भी कर दिया था हमने अंदर। डिवाइड करने के बाद क्या था हमारे पास, क्या बचा था, ये -2 एंड 3/2 1 एंड -1/2 ये था। अब हमें क्या करना है, इसके बाद में इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। इट मीन्स A इनवर्स एंड ट्रांसपोज, यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास -2 एंड 3/2 1 एंड -1/2। स्टेप से बचा, ये हो गया हमारा LHS। ये हमारा क्या है LHS। ठीक है, अब RHS की बात करते हैं। तो RHS हमें क्या गिवन है, सबसे पहले A ट्रांसपोज फाइंड करना है, उसके बाद में इनवर्स फाइंड करना है। ये हमारा RHS है। चलिए देखते हैं, सबसे पहले ट्रांसपोज फाइंड करते हैं A का, यानी A ट्रांसपोज, यानी हमारे पास मैट्रिक्स थी 1 3 2 4 एंड ट्रांसपोज ऑफ दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा ट्रांसपोज, यानी 1 3 एंड 2 4। आई होप क्लियर है। इसके बाद में इसका इन्वर्स, यानी A T एंड इन्वर्स। अगेन क्या करोगे, सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 1 डायरेक्ट करता हूँ मैं 4 -6, बिकॉज ये 4 ये 6। उसके बाद में क्या करते हैं, इनको आपस में इंटरचेंज करते हैं, यानी 4 1, और यहाँ पर साइन चेंज करते हैं। ठीक है, अगेन -1/2, यानी -1/2। ये कितना हो जाएगा 4 -2 -3 एंड 1। -2 से डिवाइड करोगे तो -2 1 एंड 3/2 एंड 1/2। ये आ गया हमारा RHS। ठीक है, -1/2, सॉरी ये माइनस पे आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं LHS क्या था हमारे पास। LHS में दिखा देता हूँ क्या था। तो देखिए LHS भी हमारे पास क्या था -2 1 3/2 -1/2। RHS भी क्या है -2 1 3/2 एंड -1/2, यानी इट मीन्स LHS इक्वल टू RHS। इट मीन्स ये तीनों थ्योरम्स क्लियर हो चुकी होगी सभी को। तीनों थ्योरम्स कौन सी थी, फर्स्ट वन इज A इनवर्स इज पॉसिबल इफ
matrix is non-singular. Then second theorem is adjoint of A into A equal to A into adjoint of A, right? And third one is इनवर्स का ट्रांसपोज फाइंड करोगे, वो इक्वल होगा, पहले ट्रांसपोज फाइंड करो उसके बाद में इनवर्स फाइंड करो। ये तीनों थ्योरम्स आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी और सभी ने नोट कर लिया होगा इनको। इसके बाद में नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हम दो मैट्रिक्स लेते हैं हम अब। थ्योरम फोर क्या है, हमें दो मैट्रिक्स गिवन है। दो मैट्रिक्स कौन सी गिवन है? ऐसा गिवन है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस, ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर, ध्यान रहे दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑफ सेम ऑर्डर। देन ए इंटू बी और इन दोनों का इनवर्स, बिकॉज हम किसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं यहाँ पे, इनवर्स की, शुड बी इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। याद रखना ऐसा नहीं है कि ए इनवर्स पहले आएगा बी इनवर्स बाद में आएगा, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन की थ्योरम में हमने देखा था ए इंटू बी डज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए। हो सकता है कभी कभी डेटा की वजह से सेम हो सकता है, बट दोनों इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमें, ए बी दोनों का इन्वर्स करोगे वो किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स, नॉट ए इनवर्स बी इनवर्स। ध्यान रखना यहाँ पे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अभी इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले इस पर बेस्ड क्वेश्चन ही देख लेते हैं ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए। हमें क्वेश्चन लेने के लिए देखना है, फॉर एग्जांपल इफ ए इक्वल टू, हमें ए मैट्रिक्स गिवन है 3 7 2 इंटू 2 भी लेते हैं, बिकॉज 3 इंटू 3 में एडजॉइंट फाइंड करना होता है हमें, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। 2 इंटू 2 में हम इन्वर्स डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, 6 8 7 एंड 9। इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 है, राइट। सबसे पहले चेक करते हैं दोनों मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करोगे। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 15 माइनस 14 इक्वल टू 1, इट मीन्स नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। सिमिलरली डिटरमिनेंट ऑफ बी फाइंड करोगे। डिटरमिनेंट ऑफ बी देखोगे यहाँ से 6 9 जा 54 माइनस 7 8 जा 56 डेट इज माइनस ऑफ 2, ठीक है। इट मीन्स डज नॉट इक्वल टू 0, सो बी इनवर्स इज ऑल्सो एग्जिस्ट, राइट, ठीक है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हमारी थ्योरम क्या बोलती है, फोर्थ थ्योरम बोलती है इफ ए एंड बी आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और ऑर्डर भी इनका सेम है, देन इसके बाद में हमें प्रूव क्या करना होता है, हमें प्रूव ये करना होता है ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखो ब्रैकेट में है ए बी, यानी ए इंटू बी फाइंड करना होगा हमें पहले, ठीक है, यानी ए इंटू बी फाइंड करना होगा। ए इंटू बी क्या होगा, मैट्रिक्स ए हमारे पास है 3 7 2 5 और बी जो मैट्रिक्स है वो है 6 8 7 9। सबसे पहले तो ए बी फाइंड करना होगा। यहाँ देखते हैं, अगेन इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 6 से करोगे 18 प्लस 7 को किससे करोगे, 7 से 49। इसके बाद में 3 को 8 से करोगे 24 एंड 7 को 9 से करोगे 63। इसी टाइप से 2 को 6 से करोगे 12 एंड 5 को 7 से करोगे
35, 2 को 8 से करोगे 16 और 5 को 9 से करोगे 45। इट मीन्स इन दोनों को ऐड करोगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 67 और यहाँ पर हो जाएगा 87। ठीक है, कैलकुलेशन ठीक कर रहा हूँ ना। यहाँ है 47 और ये कितना हो जाएगा, ये 1, ये 61। ठीक है, ठीक कर रहा हूँ कैलकुलेशन। ठीक है, इसके बाद में क्या फाइंड करना था हमें, इनवर्स फाइंड करोगे इसका, यानी ए बी इनवर्स फाइंड करोगे। अगेन तुम्हें बताया था कि यहाँ पर डिटरमिनेंट फाइंड करोगे। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर इन दोनों को एक्सचेंज करना है, यानी 61 और ये हो जाएगा 67। ये एज इट इज़ -87 बिकॉज यहाँ माइनस साइन हो जाता है ओनली 47। अब यहाँ पर क्या करोगे, 67 इंटू 61 करोगे, 67 इंटू 61 करोगे 1 में, तो 67 इंटू 61 इनको अलग से कैलकुलेट करना तुम्हें, तो 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47। नेक्स्ट पेज में इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, इसको वापस से लिखा, तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसको 61 और 67 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है, कैलकुलेट करके देखना, मैंने इसको पहले से कैलकुलेट कर लिया है, वीडियो को पॉज करके कैलकुलेट किया है मैंने। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं आता है 4089। चेक कर लेना एक बार, ये 61 माइनस 87 माइनस 47 एंड 67, ये कितना होता है -1/2 -1/2, 61 माइनस 87 माइनस 47 एंड 67 सॉरी। ठीक है, ये हो गया ए बी इनवर्स। ठीक है, कर सकते हो। अब हमें क्या फाइंड करना होगा, पहले बी इनवर्स फाइंड करना होगा। अब हमें क्या फाइंड करना होगा, पहले बी इनवर्स फाइंड करना होगा, फिर ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा और दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। और ये हमारा LHS था। ठीक है, ये RHS है, ये हमारा RHS है। ठीक है, तो एक बार में फटाफट बी मैट्रिक्स देख लेता हूँ। जो बी मैट्रिक्स थी हमारे पास, बी मैट्रिक्स हमारे पास थी 6879 और जो ए मैट्रिक्स थी वो हमारे पास थी 3725। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। तो अब बी इनवर्स देखते हैं पहले। बी इनवर्स क्या हो जाएगा, बी इनवर्स अगेन देखोगे 1/6954 माइनस 56। क्या करोगे, इनको आपस में चेंज करोगे, 6 की जगह 9 हो जाएगा और 9 की जगह 6 हो जाएगा, ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये माइनस का 7 हो जाएगा। ये बी इनवर्स हो गया, यानी बी इनवर्स हमारे पास क्या हो गया, -1/2। डायरेक्ट कर सकते हो ना अब तो, 9 माइनस का 8 माइनस का 7 एंड 6, ये बी इनवर्स हो गया। इसी टाइप से हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स इक्वल टू, यहाँ देखो ए, इसको डायरेक्ट कर लेता हूँ फटाफट, 1/, ये कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 14 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 14 2, यानी 1/2। ठीक है, और इनको आपस में चेंज करोगे, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा माइनस का 7 माइनस का 2 एंड 3। चेक कर लेना, ए इनवर्स इस टाइप से ही होगा। ठीक है, ए इनवर्स एंड बी इनवर्स हमारे पास आ चुका है। अब हमें क्या करना होगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स देखना है, वो देखते हैं। तो हमारे पास ए इनवर्स एंड बी इनवर्स ये आ चुका था। तो हमें क्या फाइंड करना होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स, ये फाइंड करना होगा। तो बी इनवर्स हमारे पास -1/2
ये आ गया 9 माइनस 8 माइनस 7 एंड 6 इंटू 1/2 1/2 बाद में लिख लूँगा मैं। ये हो गया 5 माइनस 7 माइनस 2 3 एंड 1/2 मैं बाद में लिख सकता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज ये स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद में 1/2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी जो बी इनवर्स था वो 1 नहीं आएगा यहाँ पे, 1/2 नहीं होगा, है ना बी इनवर्स में, बिकॉज 5 3 जा 15 माइनस 14 1 होता है। सॉरी फॉर माई मिस्टेक। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। -1/2 बार है। अब इसको 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 45, -8 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे 16, अब 9 को इससे करोगे -35 -24, 7 को इससे करोगे -35 -12, माइनस प्लस का हो गया 49 प्लस का 18। इसके बाद में क्या हो जाएगा ये -1/2, इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 61, इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 9, यह आ जाएगा माइनस का 59। इसके बाद में इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा -47, इसको ऐड करोगे कितना हो जाएगा 67। एक्सक्यूज मी एक मिनट, सेकेंड वाला देखते हैं। 9 को देखो कैसे मल्टीप्लाई किया था, इसको इससे किया, इसको इससे किया तब ठीक था। सेकेंड वाला कैसे आएगा जब इसको, सॉरी सेकेंड वाले एलिमेंट में देखो कुछ थोड़ी मिस्टेक है। सेकेंड वाले में क्या किया, 9 को फर्स्ट इस स्टेप से किया, सेकेंड वाला करोगे 9 को 7 से करोगे, सॉरी 9 63 होगा, यहाँ पर 63 होगा, यानी मैं वापस लिखता हूँ इसको -63 और 8 को इससे करोगे -24 स्टेप्स होगा। तो इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा -87, सॉरी फॉर मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक है। इट मीन्स हमारे पास जो बी इनवर्स ए इनवर्स है वो क्या हो जाएगा -1/2 बार है, 61 -87 -47 एंड 67, जो कि हमारा LHS भी यही था, उसको चेक कर लेना, LHS भी हमारा यही था। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, और हम कह सकते हैं नेक्स्ट थ्योरम, जो कि आज की क्लास की लास्ट थ्योरम होगी और बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देखेंगे हम। नेक्स्ट थ्योरम है जो कि इंपॉर्टेंट है, उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है हमारी थ्योरम फिफ्थ बोलते हैं इसको, थ्योरम फिफ्थ। अगेन बोलोगे, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स then A into A inverse equal to I, A into A inverse equal to I। ठीक है, यानी कोई पर्टिकुलर मैट्रिक्स और उसका इनवर्स दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या होता है आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगेन ध्यान रहे इनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा, जो कि एक है। जैसा कि ये पहले भी बताया था, जैसे 2 है और 2 का इन्वर्स क्या होगा 2 इन्वर्स। ठीक है, अगर मैं 2 और इसके इन्वर्स यानी 1/2, 2 का इन्वर्स क्या होगा 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1 आता है। 1 मीन्स आइडेंटिटी और यूनिट। ठीक है, बिकॉज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही क्या होती है आपस में, यूनिट मैट्रिक्स होती है। ठीक है, बहुत आसान है बट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। कोई सा भी ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स हमें गिवन है। अभी इससे पहले वाले एग्जांपल में जो मैट्रिक्स दी थी वही ले लेता हूँ मैं, ये ले लेता हूँ 3 7, इससे पहले वाले क्वेश्चन में थी
इस टाइप से ले लेता हूँ, ठीक है। चेक करते हैं नॉन सिंगुलर है क्या। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, कितना हो जाएगा 15 माइनस 14 इक्वल टू 1, इट मीन्स नॉट इक्वल टू 0, सो इट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब क्या करोगे, इसका इनवर्स फाइंड करोगे। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पर क्या करोगे, इसको आपस में इंटरचेंज करोगे, यानी 5 एंड 3, ये क्या हो जाएगा -7 एंड -2, ठीक है। और 1 बाई ए की वैल्यू क्या है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या है 1 ही है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा ए इनवर्स क्या मिला हमें, ए इनवर्स मिला 5 -7 -2 एंड 3, ठीक है। अब थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम, ए इंटू ए इनवर्स फाइंड करते हैं। इट मीन्स ए क्या था हमारे पास 3 7 2 5, और ए इनवर्स क्या है हमारे पास 5 -7 -2 एंड 3। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या मिलना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी हमें पता है 1 0 0 1, ऐसा मिलना चाहिए। देखते हैं मिल रहा है या नहीं, चेक करते हैं। 3 5 जा 15, 3 को इससे करोगे 7 2 जा, और ये माइनस का 14, 3 को 5 से अब क्या करोगे, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे -7 से तो 21, और प्लस इससे करोगे प्लस का 21, इसके बाद 2 को 5 से करोगे 10, 5 को -2 से करोगे -10, 2 को -7 से करोगे -14, और 5 को 3 से करोगे प्लस का 15, 15 -14 1, -21 प्लस 21 0, 10 -10 0, -15 प्लस -14 प्लस 15 1, इक्वल टू I2 बोल सकते हैं इसको, ठीक है। I2 क्यों बोला, बिकॉज इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, इट मीन्स I2। तो ये क्लियर है, A इंटू ए इनवर्स से I होता है, ठीक है। ये क्लियर हो चुका होगा सभी को। अब इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारी बुक का ही है, ये है हमारी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले वाले क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे, ये भी हो जाएगा, बट ये क्वेश्चन लेने का एक ही रीज़न है, इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। जो इसको अच्छे से देख रहा है उसको पता लग जाएगा क्या मिस्टेक है, ठीक है। हमें गिवन है इफ़ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 -3 3 एंड 4, देन प्रूव दैट, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं इसलिए इस क्वेश्चन को ले रहा हूँ मैं। प्रूव दैट ए स्क्वायर -6a प्लस 17i इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। उसके बाद में ऐसा बोला है हैंस फाइंड ए इनवर्स, ठीक है। अब जो मिस्टेक है क्वेश्चन में ये मिस्टेक है, यहाँ पर 17i की जगह 7 गिवन ओनली, ठीक है। जो कि करेक्शन कर लेना, उसको करेक्ट कर लेना, 17i है ये, ठीक है। इसमें क्या करना है हमें, ए मैट्रिक्स गिवन है a स्क्वायर -6a प्लस 17i इक्वल टू 0, यानी इसको 0 मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। इसके बाद में इसका जो मीनिंग होता है वो बाद में बताता हूँ, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं ए स्क्वायर। सॉल्यूशन में सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करना है। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए। अब ए इंटू ए स्क्वायर का मीनिंग ये नहीं इसका स्क्वायर कर दोगे, ये हो गया 2 -3 3 4 2 -3 3 एंड 4, मल्टीप्लाई करते हैं 2 2 जा 4 2 2 जा 4 -9, इसको अब इससे करो, इसको इससे किया, फिर करोगे माइनस का 6 से माइनस का 12, इस टाइप से होगा 2 2 जा 4 9, ठीक है। 3 2 जा 6 3 2 जा 6 और 12 और माइनस का 9 प्लस का 12 सॉरी 16, ठीक है। उसके बाद में
इसको आपस में सॉल्व किया, -5 -18 +18 एंड -7, सॉरी प्लस का 7 होगा, ठीक। ये हो गया a²। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है हमें a² -6a + 17i, इसको LHS के इक्वल प्रूव कर लेते हैं। LHS इक्वल टू पुट करते हैं। अब a² क्या है हमारे पास, -5 -18 +18 एंड 7 -6, इसके बाद a हमारा गिवन था 2 -3 एंड 4 +17, i का मीनिंग पता है 1 0 0 1, इस टाइप से करना होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये एज इट इज़ है, -5 -18 +18 एंड 7, इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 -18 18 24 प्लस इसको भी अंदर 17 से मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा 17 0 0 एंड 17, ठीक है। अब प्लस वाली वैल्यूज़ को एक साथ ऐड करो, माइनस वाली वैल्यूज़ को एक साथ ऐड करो। ये प्लस है और ये प्लस वाली मैट्रिक्स है, तो इनको आपस में ऐड करते हैं। 17 ये कितना हो जाएगा 12 प्लस का, और ये माइनस का 18, बिकॉज -18 + 0 -18, 18 + 0 18, 7 प्लस ये 24, और इसके बाद में माइनस ये एज इट इज़ 12 -18 18 24, और तुम्हें पता है ये मैट्रिक्स सेम है, ये मैट्रिक्स सेम है, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 0 0 0, और वी कैन से इक्वल टू 0, यानी मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ चुका होगा। इसके बाद में जो हैंस फाइंड ए इनवर्स था उसका मीनिंग समझते हैं, उसका मीनिंग क्या था। वापस क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन था, ए मैट्रिक्स गिवन थी, देन प्रूव दैट, ये प्रूव हो चुका है। उसके बाद में हैंस फाइंड ए इनवर्स। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से डायरेक्ट ए इनवर्स फाइंड कर लो, इसी को यूज में लेते हुए ए इनवर्स फाइंड करना है। वैसे ए इनवर्स डायरेक्ट फाइंड करना चाहो तो बता सकते हो। ए इनवर्स क्या हो जाएगा, यहाँ से ए इनवर्स यहाँ से हो जाएगा, इसको 8 माइनस यानी कितना हो जाएगा 2 8, ये प्लस का 19 यानी 1/17, इसको आपस में चेंज किया 4 2 3 -3, इस टाइप से इसका इनवर्स हो जाएगा। ये 4 है, ठीक है, ये इनवर्स हो जाएगा। बट हमें यहाँ पर इस वर्ड पर ध्यान देना है, हैंस फाइंड ए इनवर्स, यानी इस इक्वेशन को यूज में लेते हुए हमें ए इनवर्स फाइंड करना है। वो कैसे करते हैं वो देखते हैं। अभी हमें क्या गिवन है, इक्वेशन हमें इस टाइप से गिवन है, a² -6a + 17i = 0। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, a इंटू ए लिख सकते हैं इसको, -6a + 17i = 0। उसके बाद में मैं ऐसा कर सकता हूँ, मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स बोथ साइड, ठीक है। ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा अभी समझ आ जाएगा। यानी a इंटू ए इनवर्स, बिकॉज ए था, ए इनवर्स किया, -6a इंटू ए इनवर्स प्लस 17i इंटू ए इनवर्स = 0, बिकॉज 0 को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर भी क्या होता है, 0 ही आता है, ठीक है। अब यहाँ देखो a इंटू ए इनवर्स अभी देखा था क्या होता है, i होता है, यानी a इंटू आई बन जाएगा, ये -6a इंटू ए इनवर्स अगेन i बनेगा, प्लस 17a इंटू ए इनवर्स बचेगा = 0। अब देखिए अगर i को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो वो 8 बन जाता है, यानी i मीन्स 1 है, यानी i को जिस भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। यानी i इंटू ए अगेन क्या हो जाएगा, a -6i प्लस
17 ए इनवर्स हो जाएगा, बिकॉज आई यानी 1 है, 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे वो आएगा। अब यहाँ से 17, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 17 ए इनवर्स इक्वल टू, इनको यहाँ ट्रांसफर करोगे तो सबसे पहले 6i माइनस ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/17 इंटू 6i माइनस ए, ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, हमें वैल्यूज पुट करनी होगी। इस वाले इसमें क्या करना होगा, आई और ए की वैल्यू पुट करनी होगी। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए क्या है हमें जो गिवन मैट्रिक्स है वो। चलिए इसमें वैल्यू पुट करते हैं, इसको वापस लिखता हूँ एक बार में। ए इनवर्स क्या मिला हमें 1/17 इंटू 6i माइनस ए। अब वैल्यूज पुट करनी होगी, 1/17 बार है, इसके बाद में 6 इंटू आई मीन्स 1001 माइनस ए जो कि मैट्रिक्स हमें क्या गिवन थी 2 माइनस 3 3 एंड 4, ये हमें मैट्रिक्स गिवन थी। और ये ब्रैकेट यहाँ पर एक ब्रैकेट ये ले लेता हूँ, तो 1/17 बार है, और इसके बाद में इसको 6 से मल्टीप्लाई किया, 6006, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 3 4, और इसके बाद में 1/17 बार है, 6 माइनस 2 4, 0 माइनस माइनस देखो प्लस हो जाएगा 3, 0 माइनस 3 माइनस का 3, ये 6 था, 6 माइनस 4 2, ये इनवर्स है इसका, ठीक है, ये होगा ए इनवर्स, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। आई होप ये समझ में आ चुका होगा सभी को, समझ में आ चुका है सभी को। तो सभी को कमेंट करना है उनको क्या समझ में आया और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है इसमें। जो भी डाउट है वो सभी व्हाट्सअप कर सकते हो, और मेरा व्हाट्सअप नंबर अभी स्क्रीन पर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। जो भी स्टूडेंट ऐसा है जिसके पास व्हाट्सअप नंबर नहीं है, उनके सामने अभी व्हाट्सअप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, उस पर मैसेज करो और जो डाउट है वो पूछो। और नेक्स्ट लेक्चर में जो तुम्हारी प्रॉब्लम्स होगी उनको भी इंक्लूड करूँगा अगर कोई पूछता है तो। अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 5.1 कंप्लीट होती है। यहाँ पर कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो अगर वीडियोस को ध्यान से देख रहे होंगे और बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे तो, और प्रैक्टिस रेगुलर कर रहे होंगे तो किसी को ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो नहीं कर सकते। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है, और उस जो क्वेश्चन इंक्लूड किया है वो उसी टाइम इंक्लूड किया है जहाँ पर इसकी थ्योरी थी। ठीक है, जैसे जो थ्योरम थी उसको उसी टाइम इंक्लूड किया है, थ्योरम के साथ में उस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आई होप आज का लेक्चर सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। मैं यही कहूँगा जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना कम है, सो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैथ समझने के लिए प्रैक्टिस तो ज़रूरी है ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच।